2005 इनफैक्ट, जब राजू पाल की हत्या कर दी गई। ध्यान से समझिएगा बेटा, कहानी वैसे 1989 से और फ्लैशबैक पे चले 1989 में से ही शुरू होती है। एक लड़का फेल हुआ 10वीं, और उसको 10वीं से फेल हुआ और बोला कि अब तो गुंडागर्दी में ही जाना है। पढ़ाई में मन नहीं रखता, पिताजी तांगा चलाते थे, और शुरुआत हुई फिरौती से, हत्या से। फूलपुर में, इलाहाबाद में चकिया गांव फूलपुर, चांद बाबा का खौफ, और उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है अतीक अहमद। सीधा चांद बाबा को टक्कर दी। धीमे धीमे वो बहुत आगे जाने लगा। अब उसके बाद मैंने पूरी कहानी बताई है, वैसे आपको बता दूं सेपरेट लेक्चर में। अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि वो पॉलिटिक्स में आ गया, बाहुबली हो गया। मॉडस ऑपरेंडी सारे क्रिमिनल्स का एक ही रहता है कि एक तरफ क्राइम करते रहो, दूसरी तरफ गरीबों को बांटते रहो ताकि वो सपोर्ट तुमको मिलता रहे। ठीक है, चांद बाबा गए और इधर अतीक अहमद आ गए। अब इलेक्शन लड़ाई है, 5 बार विधायक रहा है। कैन यू बिलीव इट? एक बार एमपी रहा है, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। अब उसके बाद चुनाव जीत के आए। फिर यह हुआ कि अब कैसे हराया जाए, और ज्यादा खौफ लोगों में, और ज्यादा डर। पुलिस भी डरने लगी। पहले पुलिस, जब अतीक अहमद का बहुत तेजी से राइज हुआ तो पुलिस फिर बोला कि एनकाउंटर करो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ये कर नहीं पाई। यही होता है, पॉलिटिक्स यही है कि जहां पे देखा कि एक भयानक बाहुबली खड़ा हो रहा है, उतार दो चुनाव में। अब जो इंसान ये काम पर्दे के पीछे करता था, अब पर्दे के आगे कर रहा था, डायरेक्टली कर रहा था। लोग डरे हुए थे। उसके बाद पार्टी में, समाजवादी पार्टी, हम सबको पता है, वहां जगह मिली। चुनाव लड़ा जब एमपी का, सांसदी का, तो अपनी जो विधायकी की सीट थी वो छोड़नी पड़ी। वहां से राजू पाल जो है बसपा के विधायक, वो खड़े हुए। अतीक अहमद ने अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन राजू पाल ने 2004 में उसको हरा दिया। अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हो कि 15 साल से हम यहां पे जीतते आ रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो गई। और अतीक अहमद के ऊपर यह आरोप लगा कि राजू पाल को मरवा दिया, खत्म कर दिया। 2005 में राजू पाल की उस समय शादी हुई थी, पत्नी फिर उसके बाद चुनाव लड़ती है, और उसके बाद अतीक अहमद और उन पर पूरे परिवार वालों के ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा खाली चल रहा था, बेल पे बाहर, जेल गए, जेल के अंदर चुनाव लड़ लिया, जीत गए, एमपी बन गए। अब यहां पे पुलिस सख्ते में, कोर्ट बार बार फटकार रहा है, लेकिन 2017 में, 2017 में फाइनली हम ये देखते हैं कि कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, और उसके बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया, और उसके तब से वो जेल में। लेकिन जेल के अंदर भी पूरा वीडियो वायरल, धमका रहे, किसी को पीट रहे, कभी कारोबारी का वीडियो वायरल कि पीट दिया हमको। लेकिन दोस्तों, अभी 24 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ, कभी नहीं सोचा था किसी ने भी। राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह था, उमेश पाल, इलाहाबाद, वहीं पूरी बकायदा प्लानिंग, अपने घर से थोड़ी सी दूर वो रुका। 2 गनर थे साथ में, उमेश पाल भी था। अतीक अहमद का पूरा परिवार आया, बकायदा इसका बेटा असद, उसका चेहरा एकदम सामने है, दंदनादी गोलियां, बरसाती गोलियां, और इसमें सब अतीक अहमद के जानने वाले परिवार वाले, मार दिया यहां पे। और उसके बाद फिर ढूंढैया सबकी शुरू हुई। 6 आरोपी थे, 6 के 6 फरार। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई इनको ढूंढने के लिए। जो शूटर्स थे, शूटर्स, जिसमें अभी जो बेटे का एनकाउंटर किया है, और एक गुलाम करके 2 लोगों का एनकाउंटर किया है, झांसी में एनकाउंटर हुआ है, इन दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए इनाम था कि ढूंढ के लाओ। अभी भी 4 फरार है, जिसमें अतीक अहमद की वाइफ भी है, शाइस्ता परवीन, वो भी है, उसके ऊपर भी 50,000 रुपए इनाम है, वो भी फरार है। लेकिन 4 में से 2 का एनकाउंटर कर दिया। अब एनकाउंटर कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये पुलिस ने अभी नहीं बताया। पुलिस ने यह बताया है कि फॉरेन वेपन्स, यानी कि बाहर के हथियार और बहुत ही अत्याधुनिक हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। यह पता चला है कि ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से बरेली, और फाइनली झांसी से हमने इसको दर दबोचा। हम झांसी में गए, इसने हमारे ऊपर गोलियां बरसा दी, और फिर हमने चेज शुरू कर दी, और उसके बाद हमने एनकाउंटर कर दिया। डिटेल जब आएगी तो एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा, पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी पुलिस ने खाली यही जानकारी दी है, एनकाउंटर हो गया। ये एक बहुत ही तगड़ा मैसेज है। योगी आदित्यनाथ ने जब असेंबली में बोला था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम खत्म कर देंगे, माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, उस समय शायद उनकी बात को इतनी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन चाहे वो